प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, विक्रमादित्य की बात हम आपको सुना रहे हैं और आज उसका तीसरा पार्ट है। दो भागों के अंदर आपने सुना किस तरह से तोता मैना ने वार्तालाप करते हुए कंचनपुर की राजकुमारी लीलावती के बारे में राजा को ज्ञात कराया, उसकी अनोखी प्रतिज्ञा, अनोखी शर्त से अवगत कराया और किस तरह से राजा ने अपना राजपाट महामंत्री के हाथों में सौंपकर अज्ञात यात्रा का नाम लेकर लीलावती से विवाह करने की आकांक्षा और मनोभावना लेकर वहां से प्रस्थान कर दिया। महाराज विक्रमादित्य, उनके मन में एक ही संकल्पना थी कि किसी भी तरह से जो विवाह के इच्छुक राजा, महाराजा, बड़े बड़े विद्वान, विदूषक, जिनकी प्रतिभा से हमारा भारतवर्ष कहां से कहां जा सकता है, पर लीलावती की इस अनोखी प्रतिज्ञा के वश वे उनसे शादी नहीं कर पा रहे, लग्न नहीं कर पा रहे और उनको आजन्म कारावास में डाल दिया जाता है। उन सबको छुड़ाने के लिए और लीलावती के गर्व को खंडित करने के लिए महाराज कृत संकल्प हो चुके थे। वे उसी दिशा की ओर बढ़ते हुए आनंद से मिले और आनंद से काफी समय का वार्तालाप करने के पश्चात वे प्रस्थान हेतु उद्यान से बाहर निकलने लगे। जैसे वे उद्यान से बाहर निकले, पता नहीं आनंद को मन में क्या सूझी, वो भागते हुए आया और कहने लगा कि हे सृष्टि, आप अपने मन से अभी भी मैं कहता हूं कि विचार त्याग दो। राजकुमारी लीलावती से विवाह करना इतना आसान नहीं है। तुम बुद्धिमान हो, विचक्षण प्रतिभा के धनी हो, देह यष्टि तुम्हारी अत्यंत सुदृढ़ है, रूपवान हो, कामदेव के भी रूप को तिरस्कृत कर दे ऐसा तुम्हारा रूप है। तुम वृथा उस लीलावती के पीछे मत जाओ। माना कि लीलावती रूपवान है, अत्यंत बुद्धिमान है, साक्षात सरस्वती भी उसके जिह्वा के ऊपर आकर अधिष्ठित हो जाती है। जब वो वीणा बजाती है, गायन गाती है, गंधर्व भी क्या गाएंगे, इतनी सुरीली आवाज है उसकी। अनेक अनेक प्रतिभाओं की धनी है वो, अनेक अनेक विद्याओं की जानकार है। सर्वगुण संपन्ना कह दूं तो भी कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। पर हे श्रेष्ठी पुरुष, पता नहीं तुम्हारे साथ चंद घंटों के अंदर ही वार्तालाप से मेरा इतना क्यों लगाव हो गया है कि मेरा मन नहीं कह रहा है कि तुम वहां मत जाओ। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि मित्र, मुझे तो जाना ही है और मैंने जो संकल्प कर लिया, मेरा संकल्प दृढ़ रहता है। कार्यम वा साधयामि देहम वा पातयामि, जैसे अर्जुन ने एक घोषणा करते समय भगवान कृष्ण से कहा था कि मैं कार्य के अंदर सिद्धि प्राप्त करूंगा या तो इस शरीर को ही नष्ट कर दूंगा। मैं भी इसी तरह से दृढ़ संकल्प लेकर निकल गया हूं उज्जैन से और मैं अपने कार्य की सिद्धि करूंगा, मुझे विश्वास है। तुम मेरे मित्र हो, तुम तो कम से कम मेरे को हतोत्साही मत करो। हां, यदि तुम राजकुमारी लीलावती के बारे में कुछ जानते हो, मुझे वहां तक पहुंचने का कुछ मार्ग दिखा सकते हो तो वो बताओ। आनंद ने कहा, मैं लीलावती के बारे में बहुत कुछ जानता हूं
और तुम्हें वहां तक पहुंचने का एक सीधा सीधा रास्ता बताता हूं, पर उसके लिए कुछ समयावधि लगेगी। मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूं। विक्रमादित्य ने कहा, तुम्हें बताते बताते तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। तुम इतनी दूर मेरे साथ चलोगे मुझे छोड़ने के लिए? सचमुच में तुम सच्चे मित्र हो। और वार्तालाप करते करते आगे की ओर, यात्रा की ओर प्रस्थान कर रहे थे दोनों। आनंद ने कहा, मित्र, दक्षिण दिशा के अंदर आप इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाओ। जैसे ही दक्षिण दिशा की सीमा आएगी, 1-2 कोस आगे बढ़ने के बाद वहां पे सुंदरवन नाम का सुंदर जंगल बना हुआ है, कानन है। उसी जंगल के अंदर एक चामुंडा माता का भव्य दिव्य ऐसा देवालय है, जिसकी छटा अवर्णनीय है। हजारों लाखों लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। पर 15 दिन के अंदर हर 14 को, कृष्ण पक्षी की 14 को, चतुर्दशी, उस दिन वहां पर एक छोटा सा मेला होता है। और उस मेला में विभिन्न विभिन्न देशों के लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। चामुंडा माता जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाती है, सचमुच में वो अहोभाग्य होता है। दर्शन भी मात्र कोई कर लेता है तो उसके समस्त संकट समाप्त हो जाते हैं। मेले के दिन सवेरे से शाम तक, अर्थात सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मंदिर के द्वार खुले रहते हैं। पर जैसे ही सूर्यास्त होने का समय आता है, मंदिर के पट पुजारी बंद कर देता है, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात राजकुमारी लीलावती, जो कि माता चामुंडा की अनन्य भक्तन है, श्रद्धा भक्ति के साथ वो आती है यान मार्ग से और अपनी सहेलियों के साथ वहाँ पे पूजा अर्चना करती है। मध्य रात्रि के समय तक उनका यह भजन, नृत्य, गान ये सब चलता रहता है। मित्र, साक्षात सरस्वती उसकी जिह्वा के ऊपर अधिष्ठित होकर मानो गायन प्रस्तुत कर रही है, चामुंडा माता को प्रसन्न करने के लिए। भाव विभोर होकर गाते हैं लोग। उस 14 के दिन यदि तुम किसी तरह से उस मंदिर में प्रविष्ट कर छुपे रहे, रात को तुमको नजारा सब कुछ सामने देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, राजकुमारी मध्याह्न के समय पूजा अर्चना के पश्चात अपनी कंचुकी उतारकर संगमरमर के पाषाण के ऊपर उसे रख देती है और माता चामुंडा की वेदिका के ऊपर जो दीप प्रज्वलित हुआ है, बस उसी दीप को जलाए रखते, बाकी सारे दिए बुझा दिए जाते हैं। उस कंचुकी की, रत्न जड़ित कंचुकी के प्रकाश से पूरा परिसर प्रकाशित हो जाता है और उस प्रकाश में, उस भीनी भीनी रोशनी के अंदर राजकुमारी लीलावती अपनी सहेलियों के साथ में नृत्य ज्ञान करती है। किसी तरह से उस कंचुकी को यदि तुमने प्राप्त कर लिया, हासिल कर लिया, तो तुम डायरेक्ट लीलावती से मिल सकते हो। पर मित्र, ये इतना आसान नहीं है। विक्रमादित्य ने कहा, आनंद, तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है ये सब सुनाकर। सचमुच में मुझे लग रहा है कि अब मेरा रास्ता बहुत इजी हो गया, बहुत आसान हो गया। मैं जरूर अपनी मंजिल को प्राप्त कर लूंगा। मित्र, अब तुम जा सकते हो। काफी देर हो गई, काफी दूर आ चुके हो तुम। तुम्हें फिर से अपना काम करना है। पर एक बात तो मैं पूछना ही भूल गया, तुम काम क्या करते हो? आनंद ने कहा, मित्र, मैं शिल्पी हूं।
शिल्पी तो 4 तरह के होते हैं। चित्रकार को भी शिल्पी कहते हैं, सोनों के आभूषणों को घड़ता है उसको भी शिल्पी कहते हैं, जो घट वगैरह बनाता है उसको भी शिल्पी कहते हैं, जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाता है उसे भी शिल्पी कहते हैं। तुम कौन से शिल्पी हो? आनंद ने कहा, मैं छोटे छोटे कशक, मिट्टी के घड़े वो बनाने का काम करता हूं। पर मित्र, तुमने नहीं बताया उज्जैन में तुम क्या करते हो? आनंद को प्रत्युत्तर में विक्रमादित्य ने कहा, मैं एक व्यापारी हूं और मुझे वहां पे सभी जानते हैं। मित्र, मेरी बहुत इच्छा है महाराज विक्रमादित्य को देखने की। यदि उज्जैन आया तो मैं जरूर आपसे मिलूंगा। बिल्कुल, तुम उज्जैन आओगे तभी मुझे पता चल जाएगा तुम आ चुके हो। आश्चर्यचकित होकर आनंद देखने लगा, इन्हें कैसे पता चलेगा? पर विक्रमादित्य रुके नहीं और अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हुए उसे स्मित हास्य कर विदा कर देते हैं। आनंद भी अपने रास्ते आ जाता है, चला जाता है। बहुत शीघ्र ही महाराज विक्रमादित्य अपने गंतव्य स्थल को प्राप्त करने हेतु द्रुत गति से चलने लगते हैं। दक्षिण दिशा में बढ़ते हुए सुंदर वन सन्निकट आ चुका था। सुंदर वन की छटा देखते ही बनती थी। साफ सुथरा वन, तरह तरह के पशु पक्षी, झरने, प्रकृति ने अपनी छटा बिछा के रखी हो मानो। निर्निमेष दृष्टि से महाराज विक्रमादित्य उस प्रकृति के सौंदर्य को निहारते ही रह गए। अद्वितीय सौंदर्य। महाराज विक्रमादित्य को लगने लगा कि मेरी आंखों का होना सार्थक हो गया है। इस तरह का दृश्य, इस तरह का वातावरण। बढ़ते गए आगे, दूर से ही दिव्य भव्य ऐसा माता चामुंडा का मंदिर उन्हें दृष्टिगोचर होने लगा। आते हैं नजदीक, भव्य प्रतिमा थी माता चामुंडा की। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद माता चामुंडा के आंखों की तरफ यदि कोई देख ले तो ऐसा लगता था जैसे साक्षात मां निर्निमेष दृष्टि से अपने भक्त को देख रही है, अपने भक्त को निहार रही है और भक्तों के दुख को दूर करने के लिए उद्यत है। मानो कि अभी वो बोलेगी। इस तरह से जीती जागती सी प्रतिमा थी और बहुत भव्य। महाराज ने दर्शन किए, पूजा की, अर्चना की। वहां का समस्त दृश्य अपनी आंखों में बसा लिया। पर अभी 14 को 3 दिन बाकी थे। 3 दिन काटना अब महाराज के लिए दुभर होने लग गया था। इस बीच महाराज ने चारों तरफ से भली भांति से उस मंदिर परिसर का अवलोकन कर लिया और प्रतीक्षा करने लगे 14 के मेले की। दोस्तों, 14 का मेला सचमुच में वहां का अत्यंत दर्शनीय होता था। विभिन्न विभिन्न वेशभूषाओं को धारण कर विभिन्न विभिन्न देश विदेशों से वहां पर लोग आते थे, अपनी मन्नत मांगते थे, देवी की पूजा अर्चना करते थे और अपने अपने स्थान को प्रस्थान करते थे। दोस्तों, अब किस तरह से महाराज विक्रमादित्य वो 2 दिन निकालते हैं, 3 दिन निकालते हैं। मेले के दिन सबके जाने के पश्चात क्या सचमुच में राजकुमारी लीलावती वहाँ पर आती है, अपनी कंचुकी उतारती है और उसके प्रकाश के अंदर अपनी सहेलियों के साथ में नृत्यगान करती है?
क्या राजा ये सब देख पाता है? क्या इतना आसान था ये? क्या राजा कंचुकी को उठा सकता है, ले सकता है? बहुत कुछ बातें हैं जो हमारे मन मस्तिष्क के अंदर सवाल करते हैं, पर जरूर मिलते हम अगला भाग लेकर अगले दिन। तब तक के लिए दोस्तों सुनते रहिए प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल के ऊपर, मेरी छोटी छोटी कहानियाँ। क्या पता किसके जीवन के अंदर छोटी सी कहानी सुनकर कुछ परिवर्तन आ जाए और उसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।